तो चलिए सीधे चलते हैं प्राचीन भारत की एक कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली ताकत आखिर आती कहाँ से है। ये एक छोटा सा विचार, एक नौजवान लड़के की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। आइए देखते हैं कैसे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गुरुकुल से, जहां हमारा मुख्य पात्र अभिनव रहता है। और सच कहें तो अभिनव को हर कोई बस उसकी कमजोरी के लिए ही जानता था। देखिए, जहां गुरुकुल में राजन जैसे दूसरे शिष्य थे जो तेज और मजबूत थे और जिनकी सब खूब प्रशंसा करते थे, वहीं दूसरी तरफ था अभिनव, जो धीमा और कमजोर था। उसका आत्मविश्वास तो हर दिन टूटता था, खासकर तब जब दूसरे विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे देखो, ये तो तिनके जैसा है, हवा चली तो उड़ जाएगा। एक दिन धनुर्विद्या के अभ्यास के दौरान तो हद ही हो गई। जब अभिनव की बारी आई तो उसके हाथ डर के मारे इतने कांप रहे थे कि तीर निशाने से ही चूक गया। और बस इतना होना था कि सभी शिष्य उस पर जोर जोर से हंस पड़े, और उस हंसी के शोर में बेचारे अभिनव का दिल ही टूट गया। कभी सोचा है हम सबके जीवन में वो कौन सी असंभव लगने वाली चुनौतियां होती हैं? वो कौन सी बाधाएं, चाहे वो बाहरी हों या हमारे मन के अंदर की, जो इतनी बड़ी लगती हैं कि उन्हें पार करना नामुमकिन लगता है। अभिनव उस पल बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। लेकिन यही से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अभिनव के गुरु आचार्य वरुण देव उसे एक ऐसा गहरा ज्ञान देते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आचार्य ने अभिनव को समझाया कि देखो, असली ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। ये बात अभिनव के दिल में घर कर गई और उसने शक्ति की पूरी परिभाषा को ही एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। गुरुजी ने सिखाया कि सच्चा आत्मविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमें दे सकता है, नहीं, ये एक अंदर की शक्ति है। एक ऐसा विश्वास जिसे हमें अपने अंदर ही जगाना होता है, उसे विकसित करना होता है। कुछ ही दिनों बाद अभिनव के इस नए नजरिए की पहली बड़ी परीक्षा हुई। हुआ ये कि राजा ने एक चुनौती रखी जो असल में शक्ति की ही एक परीक्षा थी। चुनौती थी गुरुकुल के सामने रखे एक बहुत बड़े पत्थर को हिलाने की। राजन समेत सभी बलशाली शिष्य एक एक करके आए। सब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पसीने पसीने हो गए, पर वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। अब बारी थी अभिनव की। उसने अपने गुरु के शब्दों को याद किया, एक गहरी सांस ली और पूरी जान लगा दी। हाँ, पत्थर तो नहीं हिला, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि अभिनव का विश्वास नहीं हिला। वो गिरा नहीं। उसका चेहरा मेहनत की चमक से दमक रहा था। ये कोई हार नहीं थी, ये तो आत्मविश्वास की तरफ उसका पहला और सबसे बड़ा कदम था। और उस एक पल ने अभिनव को पूरी तरह से बदल दिया। अब उसकी दिनचर्या में सिर्फ एक ही संकल्प था। वो सूरज उगने से पहले उठता, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लकड़ी के भारी भारी गट्ठर उठाता और रोज ध्यान में बस एक ही मंत्र दोहराता, मैं ये कर सकता हूं। वो सैकड़ों बार गिरता, पर हर बार पहले से ज्यादा मजबूत इरादे के साथ फिर से उठ खड़ा होता। कई साल बीत गए। अब अभिनव का शरीर और मन दोनों ही फौलादी हो चुके थे, और अब समय आया था उसके आत्मविश्वास की असली परीक्षा का, जब पूरे राज्य पर एक बहुत बड़ा सैन्य खतरा मंडरा रहा था। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन लगे। ऐसी सिचुएशन में भला कोई क्या करे? दुश्मन की सेना के ठीक आगे एक विशाल पागल हाथी रास्ता रोके खड़ा था। उसे देखकर तो बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट गए, लेकिन अभिनव, वो बिल्कुल शांत रहा। वो समझ गया कि यहां पाश्विक बल यानी कि ब्रूट फोर्स से काम नहीं चलेगा, यहां तो बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। अभिनव ने फुर्ती से पास पड़े लकड़ी के एक गट्ठर में आग लगा दी और उसे हाथी की तरफ धकेल दिया। आग की लपटों को अपनी ओर आता देखकर वो विशाल जानवर डर के मारे चिंघाड़ता हुआ भाग खड़ा हुआ। रास्ता साफ था। ये जीत मांसपेशियों की नहीं थी, ये जीत थी एक शांत और आत्मविश्वासी मन की। इस एक घटना ने न सिर्फ युद्ध का नतीजा बदला, बल्कि अभिनव की जिंदगी और पूरे राज्य की सोच को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजा ने भरी सभा में अभिनव को सम्मानित किया। वो लड़का जिसका कभी तिनके जैसा कहकर मजाक उड़ाया जाता था, आज पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बन चुका था। इस बात का जीता जागता सबूत कि सबसे बड़ी शक्ति असल में आत्मविश्वास ही है। अभिनव अक्सर यही कहा करता था, उस सबक को दोहराते हुए जो उसने अपने जीवन से सीखा था। ये वो सच था जिसे उसने अपनी पूरी यात्रा से कमाया था।
तो अब सवाल ये उठता है कि हम सबके भीतर का जो अभिनव है वो किस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ऐसी कौन सी बाधा है जिसे हम अपने आत्मविश्वास की शक्ति से पार कर सकते हैं।